जरा इस वीडियो को देखिए जो कुछ समय पहले गीगा चेड्डर नाम के यूट्यूब चैनल पर डाली गई थी। आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो को 122 के व्यूज मिले हैं और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों की कहानी है। और मैं ये बात इतनी गारंटी से क्यों कह रहा हूँ ये आप इस सेकंड क्लिप को देखकर समझ जाएंगे। ये है सत्यम अग्रवाल। कुछ समय पहले इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी एंड यू मे नॉट बिलीव वीडियो देखने वाली ज्यादा ऑडियंस के लिए ये काफी रिलेटेबल था। आपके आसपास, आपके घर, ऑफिस में ढूंढने पर आपको भी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो सोशल एंजाइटी का शिकार हो। इनफैक्ट हाल ही में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 42% जेनजी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के शिकार है। नाउ अगर आप जेनजी का मतलब नहीं जानते तो ये वो जनरेशन है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं और फिलहाल जिनकी एज 15 से 28 साल के बीच है। कास्ट और रिलीजन की तरह आज जनरेशंस का भी डिवीजन हो चुका है जिसे आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। इन सभी जनरेशंस के बीच आज जेनजी की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि जेनजी वो फर्स्ट जनरेशन है जो सोशल मीडिया के साथ ग्रो अप हो रही है। इनफैक्ट यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जनरेशन लगातार सोशल मीडिया में डूबती जा रही है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 54% ऑफ जेनजी सोशल मीडिया पर हर रोज 4 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि वही 38% से ज्यादा एक पूरे दिन में 8 से 9 घंटा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया का ज्यादातर इस्तेमाल फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए कितना हार्मफुल होता है। मल्टीपल स्टडीज में ये बात प्रूव हो चुकी है कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, सेल्फ हार्म एंड इवन सुसाइडल थॉट्स को इंक्रीज करता है। अब इस ग्राफ पर नजर डालिए। इसके अकॉर्डिंग आज के समय में 18 to 25 ईयर के एज ग्रुप वाले लोग सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में 26 to 49 ईयर के एज ग्रुप वाले लोगों में ये डिस्ट्रेस काफी कम है और 50+ एज ग्रुप वाले लोगों में स्ट्रेस उससे भी कम है। मतलब हमारी ओल्डर जनरेशन के कंपैरिजन में जेनजी यानी कि यंगर जनरेशन स्ट्रेस की नदियों में गोते लगा रही है। जस्ट इमेजिन कि ये हालत तब है जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने वो दौर देखा है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जिन्होंने आजादी का स्ट्रगल देखा और जो ऐसे समय में रहते थे जब आपकी सुरक्षा को इंश्योर करने वाला कोई नहीं था। आज जहां आप इंडिपेंडेंट इंडिया के गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर रहे हो, वही आपके पेरेंट्स ने वो दिन देखे जब देश बेहद गरीब हुआ करता था और तमाम प्रॉब्लम से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर भी हम उनसे कहीं ज्यादा डिप्रेस्ड है। हमारा माइंड एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का घर बन चुका है। According to a survey, 42% of Gen Z has persistent feelings of sadness or hopelessness. 22% have considered suicide, 18% have made a suicide plan, and 10% have attempted suicide. यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो यूथ हमारे देश का फ्यूचर है वो आज सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं। ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट्स को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर ने 1300 से ज्यादा टीनेजर पर सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि 35% टीनेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पर अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। ये एडिक्शन यूथ को पूरी तरह से डेड कर रहा है। यूथ को चाहिए कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज उसे टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि स्किल सीखने के लिए और आइडियाज जनरेट करने के लिए यूज करें। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आइडिया फैक्ट्री जनरेट ग्रेट आइडियाज एवरीडे इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, जो कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कुकू एफएम 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स के साथ भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और मैं पर्सनली भी काफी समय से कुकू एफएम इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, इसने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया है, जिससे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही इनकी ऑडियो बुक्स को सुनकर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी सीखी है। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करो मेरा कूपन कोड SS50 यूज करके और फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर पाओ फ्लैट 50% ऑफ, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। इंस्टाग्राम, जिसको स्टार्ट करने के पीछे का मेन मोटिव अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को शेयर करना और म्यूचुअल एंजॉयमेंट था, आज के समय पर वो सेक्सुअलाइज्ड लेबर क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स लड़कियों को मोटिवेट कर रहा है कि तुम अपनी बॉडी को कम कपड़ों में बेचो, उनकी फोटोज डालो, भर भर के लाइक्स बटोरो और फिर ब्रांड्स के साथ जुड़कर पैसे कमाओ। यूके का फेमस मीडिया ग्रुप टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को देखो, जिसमें उन्होंने एक स्टडी की थी। इस स्टडी के लिए उन्होंने 8 फेक अकाउंट क्रिएट किए जो टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पर बनाए गए थे और ये 13 से 15 साल के बच्चों के थे। इसका मकसद ये चेक करना था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे सेफ है या नहीं, और इसीलिए इन अकाउंट के थ्रू किसी को फॉलो नहीं किया गया था। पर शॉकिंग बात यह है कि उन अकाउंट पर कुछ ही समय बाद इनएप्रोप्रिएट कंटेंट
कंटेंट आने लगा, प्राइवेट शोज की प्रमोशन आने लगी, मैसेजेस आने लगे। नाउ आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म्स जिन्हें बच्चे फन की तरह ले रहे हैं, एक्चुअल में इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज के यूथ खुद को सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स से कंपेयर करने लगा है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी एक फोटो के लिए लाखों रुपीस खर्च करते हैं, हम नॉर्मल से स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करके उनकी तरह दिखना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जवाब है नहीं। 58% फीमेल्स और 43% मेल्स के अंदर अपनी बॉडी के लिए डिससैटिस्फैक्शन है। वो अपनी बॉडी उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह बनाना चाहते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। हाल ही में साउथ चाइना की एक 15 साल की लड़की ने पतला दिखने के लिए अपने आप को इतना भूखा रखा कि उसकी डेथ हो गई। पता चला कि वो एक लड़के को चाहती थी जिसका दिल जीतने के लिए वो पतली और सुंदर बनने में लगी हुई थी, और 15 साल की उम्र में उसका वजन सिर्फ 25 किलोग्राम्स था। चेन्नई में एक 22 साल का लड़का जो अपने हेयर लॉस की वजह से परेशान था, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जो कि फेल हो गया और एंड में उसकी भी मौत हो गई। ऐसे न जाने कितने यूथ है जो अपनी लाइफ को सिर्फ इसीलिए रिस्क में डाल रहे हैं ताकि उनकी फोटोज अच्छी आ सके और उन्हें लाइक्स मिल सके। वो सोशल मीडिया की उस चमक धमक भरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसकी बुनियाद फोटोशॉप और एडिटिंग से रखी गई है। और जब ये यूथ उस फेक पॉपुलैरिटी और प्रिटी प्रिविलेज के सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर पाते तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जिन सेलिब्रिटीज को आज का यूथ अपना रोल मॉडल मानते हैं, वैसी बॉडी पाने के लिए वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर उन्हें वैसी बॉडी मिलती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जिनका खर्चा पॉकेट मनी से चल रहा है, वो इस स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कर ही नहीं सकते। 9 to 5 जॉब करने वाला एक यूथ जिसकी मंथली सैलरी 20 से 25 हजार है, वो घर का खर्चा चलाएगा या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसे बॉडी बनाने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा दे? जवाब सभी को पता है, लेकिन जब तक यूथ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते वो डिप्रेस्ड ही बने रहेंगे। इस डिप्रेशन की वजह से जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन भी बाकियों के कंपैरिजन में कम हो गया है। किसी चीज पर इनका फोकस 8 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता है। फिर चाहे वो कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, उस चीज पर जेन ज़ी 8 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और हर चीज में प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। इस बोरियत से खुद को निकालने के लिए और प्रोक्रास्टिनेशन के अगेंस्ट खुद को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें चाहिए डोपामिन का डोजेज, जो उन्हें मिलता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बाढ़ आने का कारण भी यूथ का घटा हुआ अटेंशन स्पैन है, जिसका असर इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलता है। आज का यूथ कोई बात ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता, उन्हें नई चीजें सीखने में परेशानी होती है और उनकी क्रिएटिविटी में जंग लगती जा रही है। इनफैक्ट आज इनका एग्रेशन लेवल भी काफी हाई हो चुका है और ये बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हाल ही की घटना है जब एक लड़के ने अपनी माँ को अपने ही पिता की गन से शूट कर दिया। रीजन बस इतना था कि उसकी माँ ने उसे पबजी खेलने से मना किया था। मर्डर के बाद लड़के ने अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाया। 3 दिन तक वो घर के अंदर ही अपने बहनों के साथ रहा, लेकिन जब डेड बॉडी की बदबू आसपास के लोगों को आने लगी तब उन्होंने उसके पिता को फोन किया जो जूनियर कमीशन ऑफिसर थे। पिता के कहने पर पुलिस घर पहुंची और जब पूरी घटना लोगों के सामने आई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इसी तरह कर्नाटका में भी एक इंसिडेंट सामने आया है जहां 20 साल के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दादाजी से न्यू मोबाइल की डिमांड की थी, लेकिन जब उसकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तब गुस्से में आकर लड़के ने पॉइजन खा लिया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई इंसिडेंट है जो ये प्रूव करते हैं कि आज के यूथ की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। BTS के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये कोरियन म्यूजिक बैंड है जिनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। इस बैंड को लेकर खास तौर पर लड़कियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। इसी साल पाकिस्तान की 2 लड़कियां, जिनमें से एक की एज 13 साल और दूसरी की एज 14 साल थी, उनके अंदर BTS से मिलने का पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि वो अपने घर से भाग गई। जैसे ये खबर सामने आई पूरे देश में खलबली मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढकर उन्हें घर पहुंचा दिया। अब आप इसे क्रेज कहेंगे या फिर पागलपन, ये तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। जेन ज़ी गर्ल्स के बीच BTS का ये पागलपन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी सर चढ़कर बोल रहा है और हमारे देश में भी आपको इनके हजारों फैंस मिल जाएंगे जो BTS को लेकर काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं। जब BTS मेंबर जंगकुक की डेटिंग रूमर्स की खबर सोशल मीडिया पर आई थी तब उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला दिया था कि #CutForCookie। इनफैक्ट उस समय जंगकुक के बहुत फैंस अपने हाथ की नस काटकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे थे क्योंकि वो किसी और को डेट कर रहा था। अब आप सोचिए ये जेन ज़ी का पागलपन नहीं तो और क्या है। एक्चुअली जेन ज़ीज़ की मेंटालिटी ये हो चुकी है कि उनका फेवरेट स्टार सिर्फ उनका है, वो किसी और इंडिविजुअल के पास नहीं जा सकता, उस पर सिर्फ उनका हक है। फैंस के बीच स्टार्स की पॉपुलैरिटी कम ना हो इसीलिए आजकल के स्टार्स भी पब्लिकली अपनी लाइफ को इंटरनेट पर एक्सपोज नहीं करता है। दोस्तों जेन ज़ीज़ की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इंस्टेंट रीच बनना चाहते हैं और इसी वजह से ये आज जॉब के लिए मोस्ट अनस्टेबल जनरेशन है। ये जॉब्स को चेंज करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस जॉब के लिए
बने ही नहीं है। उनके लिए आसमान से कोई ऐसा जॉब टपकेगा जिसे करके वो रातों रात रिच बन जाएंगे, जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। बट इन्हें ये बात समझ नहीं आती और वो अच्छी खासी जॉब को छोड़कर बेरोजगार हो जाते हैं। और इसी वजह से 50% जेंजी इस बात को लेकर खौफ में रहते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसके अलावा ये मोस्ट एडिक्टेड जनरेशन भी है। इन्हें ड्रग्स, अल्कोहल से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज का एडिक्शन है और ये एडिक्शन ही इनकी नैया को डुबा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हम किस तरह इस जेंजी जनरेशन को ट्रैक पर ला सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कुको एफएम ऐप को डाउनलोड करो। SS50 ये कूपन कोड यूज करके 99 ही जस्ट 49 रुपीज में कुको एफएम का फुल एक्सेस पाओ। 2024 में ये 7 करियर ट्रूथ सबको पता होनी चाहिए। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके ये 7 ट्रूथ जान सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।